This is inside India test series 2023 and 24. This is test series for 2023 to 24. This is test number 1 and related to the history, basically ancient history and medieval. ठीक है जी, तो ancient history and medieval. This is test number 1 2024. We have discussed already 1 to 10 question last previous video. Now we will direct attempt the question number 11. आइए, थोड़ा साफ दिख रहा होगा आपको. मैंने बताया ना आपको, ये सब क्वेश्चन जो है ना, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आएंगे. कहीं से भी कर लो तभी आएंगे. आप सोचो बुक से पढ़ लूँ, कभी नहीं हो पाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज़ नॉट रिलेटेड टू द सेक्रीफिशियल जो हमारे पास सेक्रीफाइस करते हैं रिचुअल्स, उससे रिलेटेड नहीं है. तो अगर आप पोस्ट वैदिक टाइम में देखोगे, तो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ द रिचुअल्स एंड लिटरेचर्स अवेलेबल. और अगर हम देखेंगे वेदांग लिटरेचर के अंदर तो उसके अंदर जो कल्प सूत्रा है, एक इसके अंदर है कल्प सूत्रा. दे हैव मेंशन द टाइप ऑफ द सेक्रीफाइस रिचुअल्स. उसमें एक गृह सूत्रा है, श्रुता सूत्रा भी है, तत्ववरा सूत्रा ये नहीं है, और सुवा सूत्रा ये भी है. तो दीज आर सूत्रास आर मेंशन इन कल्प सूत्रा विच इज़ कम अंडर द वेदांगा लिटरेचर इन पोस्ट वैदिक टाइम. ओके, तो हम कह रहे हैं इसमें कौन सा नहीं है, तो आंसर इसका सी नहीं है. तो अगर मैं दूसरे से रिलेटेड कर देता हूँ, सी नहीं है. तथावत्रा सूत्रा एक लिटरेचर है जो रिलेटेड टू द जैन. इट इज़ रिटन बाय द आचार्य उमेश स्वामी. ठीक है, इट इज़ अ लिटरेचर ऑफ जैन. तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया. क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूलिथिक एज. थोड़ा बड़ा कर देता हूँ पर लेकिन अभी इसके अंदर आ जाएगा. न्यूलिथिक एज के अंदर पॉलिश स्टोन एक्सिस along with the weapon made of the bone were used in activities include the hunting and fishing. तो देखो हमारे पास पहले था पैलियोलिथिक एज, उसके बाद मीज़ोलिथिक एज आता है, और फिर इसके बाद न्यूलिथिक एज आता है बेसिकली. तो न्यूलिथिक एज के अंदर जो पीपल्स थे, उनके जो वेपन्स थे, दे आर मोर रिफाइंड. तो कह रहे हैं उसको हम फिशिंग और हंटिंग के यूज़ क्या करते थे. ठीक है, और दिस स्टोन इज एक्ट्स एज ए वेपन. बिल्कुल सही है. तो फर्स्ट हमारा पार्ट सही है अगर हम देखा जाए तो. ठीक है. सेकंड कह रहा है कि पिट ब्यूरियल अलोंग विद द प्लेसिंग बॉडीज ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स विद द मास्टर इनसाइड द ग्रेव वाज यूजली प्रैक्टिस इन द ऑल न्यूलिथिक साइट्स. कह रहा न्यूलिथिक साइट्स मिली थी जिसके अंदर हमें कब्र मिली थी, ग्रेव्स मिली थी, जिसके अंदर जो उनके डोमेस्टिक एनिमल थे, कुत्ते और या कुछ और डोमेस्टिक एनिमल, वो उनके साथ मिलते थे. ये ठीक है, पर लेकिन ये कह रहा है कि ना हर ओल नहीं, सी बुरजोर एक हमारे पे साइट है बुरजोर, BUR बुरजोर, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, वहाँ ये मिला है और जगह नहीं मिला. तो सेकंड हमारा गलत हुआ. तो ऐसी चीज़ें देखते हैं, थोड़ी सी चीज़ें. ठीक है, तो सेकंड हमारा पार्ट गलत है. द बल्डर सिस्टम ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स विद देयर मास्टर मतलब जो उसको पालता था. दे फाउंड इन द ग्रेव इज वॉज प्रैक्टिस ओनली इन द बुरजोर साइट्स विच इज़ अ न्यूलिथिक साइट्स एंड रिलेटेड टू द जम्मू कश्मीर. पहली बात. हैंडमेड ब्लैक बर्निश्ड वेयर एंड ग्रे वेयर वाज इंट्रोड्यूस इन द ड्यूरिंग दिस पीरियड. बिल्कुल सही है, ये हमारे पास सही है. तो उस टाइम के अंदर हमारे पास जो पोर्ट्री जो मिली थी वो ब्लैक वेयर्स की मिली थी, ग्रे वेयर्स की मिली थी, एंड दे आर यूजिंग टू पुटिंग द समथिंग. तो आंसर हमारे पास हो 1 and 3, आंसर इसका बी. ठीक है, ऐसे इन क्वेश्चन को आप रेक्टिफाई और उसको एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा इसमें स्कोप है नहीं कि आप इसे पढ़ के बैठो और आपको पढ़ा हुआ मिले. क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पे. सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिलीजियंस बिलीफ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर धार्मिक कार्यक्रम में इनमें से कौन कौन से. ओनली एविडेंस ऑफ द मेल ड्रिक्ट्स इट्स अवेलेबल द फॉर्म ऑफ द सील representing him as a yogi surrounded the four animal looking the towards and four direction of the earth. ठीक है, ये हमारे पास अगर आप देखोगे तो जो वहाँ पर हमें जो
मेल डेट्स हमारी मिली हैं सील के अंदर, उसके अंदर जो हमारे पास जो भगवान है, जो गॉड माना गया है, उनके 3 हेड्स हैं विद हॉर्न्स के साथ में, सींग भी हैं, एंड प्लेस्ड इन द योगी मुद्रा, एक तरह से योगी मुद्रा है, और जो फूट हैं मतलब पैर एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, जैसे मेडिटेशन होता है वैसे बैठा हुआ आदमी। एंड इट सराउंडेड बाय द 4 एनिमल, कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिफेंट, राइनो, टाइगर, बफेलो, एंड एट द साइड देर आर द 2 डियर एट देयर फीट, 2 वहाँ पर हिडन भी है। तो 4 एनिमल कौन कौन से हैं, एलिफेंट हो गया, राइनो हो गया, टाइगर हो गया, बफेलो हो गया, एंड द योगी मुद्रा में एक आदमी बैठा हुआ जिसमें गॉड माना गया है, 3 सिरों वाला और सींगों वाला, और वहाँ पे 2 डियर्स हैं एट फुट पे। तो ये हमारे पास सही है, तो पहला हमारा पार्ट सही है। तो हम्पर्ड बुल इज़ वार ओनली एनिमल वर्कशीट होता है, कह रहा है कि वहाँ पे जो एनिमल मिला वो सिर्फ बुल ही मिला, गलत है। मैं कह रहा हूँ चारों मिले, एलिफेंट मिला, राइनो मिला, टाइगर मिला, बुल मिला, तो सेकंड पार्ट गलत हो गया। थर्ड है द पीपल यूज टू एमुलेट्स टू वार्ड ऑफ इविल फोर्सेस, तो कह रहे उस टाइम के जो आदमी हैं वो ताबीज़ पहना करते थे ये भूत प्रेत से बचने के लिए। तो ठीक है, 1 और 3 आंसर है इसका, तो आंसर इज ए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं, साइट से रिलेटेड क्वेश्चन है। साइट से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े से हार्ड होते हैं, तो जितना आप मार सकते हो देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक हमारे पास है कुरनूल केव्स। कुरनूल केव्स ट्रेसिस ऑफ एसिस यहाँ मिले हैं। इट इज़ अ पैलोलिथिक साइट, पहली बात, इट इज़ अ पैलोलिथिक साइट विच इज़ प्रेजेंट इन आंध्र प्रदेश, तो ये हमारा पहला सही है। तो कुरनूल केव्स इज फाउंड इन द आंध्र प्रदेश। इट इज़ अ टाइम ऑफ द पैलोलिथिक एज विच इज़ फेमस फॉर फाइंडिंग द एसिस, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग है हमारा, सेकंड क्वेश्चन हमारे पे हंसागी। हंसागी पहली बात तो कर्नाटका में मिला है, ये जो सोसाइटी हमारी कहाँ पर है, कर्नाटका के अंदर है, और इट इज़ फेमस फॉर द मोस्टली फाउंड स्टोन्स टूल। जो स्टोन्स मिले हैं, जो टूल्स मिले हैं वो स्टोन के बने हुए, किसके, लाइम स्टोन के। तो सेकंड हमारा गलत हो गया। अगर हम पटनी की बात करें, पटनी, पटनी हमारे पास महाराष्ट्र के अंदर है, और वहाँ पे ऑर्चिड के अंडे मिले हैं, जो पहला हमारा पार्ट है, दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, इंटरचेंज है। तो यहाँ पे मिले हैं हमेशा ऑर्चिड। ऑर्चिड क्या होता है, एक पक्षी होता है बहुत बड़ा, जो बहुत लंबा आदमी से बड़ा होता है और भगता है, तो उसके शैल मिले हैं। तो अगर आप देखो तो थर्ड भी हमारा गलत है, तो ओनली 1 पेयर इज़ राइट, आंसर इज़ बी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं हमारे पास। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कोइन से रिलेटेड है हमारे पास है, जो हमारे पास कोइन हमारे चला करते थे उससे रिलेटेड है हमारे पास। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जनपदास वर द फर्स्ट इशू सिल्वर पंच मार्क्ड कोइंस इन रिप्रेजेंटिंग द ट्रेड करेंसी। तो अगर आप इसके बारे में हिस्ट्री देखो तो जो कोइन एज है हमारी इंडिया के अंदर, वो हमारे 6 से और 7 BC के बीच की है, 7 to 6 BC के बीच में। और पंचमार्क अगर आप देखोगे तो पंचमार्क वो हमारा है फर्स्ट AD से, क्योंकि उस टाइम पे पंचमार्क टेक्नोलॉजी बनी थी। एंड इट वॉज फर्स्ट इशूड बाय मर्चेंट। मर्चेंट होने के बाद ये बाद में ट्रेड में काम आना शुरू हुआ, और फिर बाद में जाके ये नगर के अंदर अपर जो पार्ट्स हैं हमारे पास, जो अर्बन एरियाज है उसमें आया। तो पहला हमारा गलत हो एक तरह से अगर देखा जाए तो। जनपदास वाज नॉट फर्स्ट, जनपदास वाज नॉट फर्स्ट, तो जनपदास वाज फर्स्ट टू इशू, हाँ तो सही बात है, इससे सही हुआ ये, सॉरी। तो जनपदास हमारे पास फर्स्ट पंचमार्क, तो पहले इशू जो पहले कोनेज थे वो तो पहले थे, और जो हमारे पास पंचमार्क है वो जनपदास का टाइम पे है, जब 180 आ गया था हमारे पास। ठीक है। फर्स्ट कोइन एज हैविंग द नेम ऑफ द रूलर्स वर मिंटेड बाय द गुप्ता एज इन द गोल्ड एंड सिल्वर। ये हमारे पास गलत है, क्योंकि उससे पहले और भी थे हमारे पास। ठीक है, उससे पहले हमारे पास और भी थे, तो ये हमारा गलत है। अर्लियर डेट्स कोइंस बिलोंग टू द वेस्टर्न कश्तरपास। अगर हम देखें तो सही है, ये हमारे पास सका टाइम के बारे में है, सका एरा। सका एरा क्या होता है, 78 AD। तो ये हमारे पास हुए 1 और 3 आंसर हुए इसके, तो 2 पेयर हुए हमारे पास। तो 1 और 3 हो गया हमारे पास
तो इसका आंसर है डी। ठीक है जी, 1 एंड 3। तो सिंपल सी बात अगर हम देखें तो जो कोइन एज है इंडिया के अंदर वो 7th से लेके 6th BC से स्टार्ट हुई, पर लेकिन पंचमार्ग जो उसके ऊपर रूलर्स की फ़ोटो बनी या फिर किसी मोहर लगी जैसे मौर्य काल में पिकोखे थी, वो हमारे पास 1 AD से स्टार्ट हुई और 1 AD के अंदर जनपदास स्टार्ट हो गए थे, पहली बात। ठीक, तो सही है हमारे पास। और जो सबसे पहले हमारा डेटेड कॉइन्स देखोगे वो सकाजीरा 78 डी के अंदर बिलीव है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पैलोलिथिक पीरियड्स के बारे में बात करें तो एलुवियल प्लेन्स गंगा रिवर्स इज ओनली रीजन फ्रॉम द वेस्ट फ्रॉम वेयर साइट्स बिलोंग टू द लोअर मिडिल एंड अपर पैलोलिथिक पीरियड्स वाज फाउंड। अच्छा देखो, जब हमारे पास आइस एज थी तो आइस एज के बाद पैलोलिथिक साइड स्टार्ट हुई। तो पैलोलिथिक साइड जो हमारे पास फैली वो गंगेटिक रीजन, तमिलनाडु, वेस्टर्न घाट, इनको छोड़ के और जगह फैली। तो पहला हमारा हो गया गलत। तो हमारा जो 16 है वो हमारा हुआ गलत। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द होमो स्पेनियस वॉज अवेलेबल इन द मिडिल पैलोलिथिक पीरियड, ये भी हमारा गलत है। जो पहला होमो स्पेनियस वॉज फाउंडेड इन द एंड ऑफ द अपर पैलोलिथिक, यहाँ पर अपर पैलोलिथिक सबसे अपर पैलोलिथिक के टाइम पे मिला था, तो हमारा सेकंड वाला भी गलत हो गया। तो पहला जो हमारे पास होमो सैपियन वाज अवेलेबल इन द अपर पैलोलिथिक एज, नॉट फॉर मिडिल पैलोलिथिक एज, पहली बात है। मिडिल पैलोलिथिक एज जो हमारे पास नाम है वो एक तरह से बना था हमारा निवासा इंडस्ट्री के नाम पे। निवासा इंडस्ट्री मतलब साइट्स ऑफ द महाराष्ट्र, निवासा कहते हैं इसको, निवासा मतलब महाराष्ट्र। द पीपल बिलोंग टू दिस एज इज नोन एज द क्वार्टिजाइड मैन। क्वार्टिजाइड मैन बिल्कुल सही है। क्वार्टिजाइड मैन हमारे पास अभी, क्योंकि क्वार्टिजाइड मैन एक तरह का स्टोन है जो बहुत तरह हार्ड हुआ करता था, तो उस टाइम के लोग थे। तो ड्यूरिंग दिस टाइम द स्टोन मेड फ्रॉम द हार्ड रॉक इज कॉल्ड क्वार्टिजाइड। तो और उस टाइम पे जो पीरियड पे जो टूल्स हुआ करते थे वर मेड ऑफ द अनपॉलिश्ड रफ स्टोन्स, मेनली हैंड एक्स, चॉपर, ब्लेड्स वाज मेड फ्रॉम द वेरी हार्ड रॉक, दिस कॉल्ड क्वार्टिजाइड। दिस इज आल्सो कॉल्ड क्वार्टिजाइड मैन दैट टाइम। तो 3 आंसर हुआ, आंसर इसका सी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पे। द हड़प्पा प्रिक्योर्ड द मटेरियल फ्रॉम द क्राफ्ट प्रोडक्शन ऑफ द वेरियस प्लेसेस। कर हड़प्पा टाइम के बाद कुछ कॉपर्स, स्टेलाइट्स एंड टिन ये इन एरियो से मिले, क्या सही है गलत है? तो अगर आप देखोगे तो हड़प्पा का जो टाइम है उस टाइम हमारे पास ब्रोंज एज थी, ब्रोंज एज के टाइम पे आया। और ब्रोंज जो हमारे पास होता है वो कॉपर प्लस टिन का होता है, इसका मतलब इन दोनों के इनको नोननेस थी। पर लेकिन आप हड़प्पा के टूल्स अगर देखोगे तो उसमें सबसे लेस मात्रा जो है, लेस परसेंटेज है वो टिन की मिली है। तो इसका मतलब दे वाज अवेलेबल ऑफ द कॉपर एंड टिन, पहली बात। एंड दैट टाइम वा द खेतड़ी इज कॉल्ड राजस्थान, इट्स राइट आंसर। द पार्ट ऑफ द मटेरियल कॉपर इज फाउंड इन साइट ऑफ द खेतड़ी विच इज इन राजस्थान। फर्स्ट इज राइट। स्टेराइट्स, अगर स्टेराइट्स देखेंगे तो है नागेश्वर। नागेश्वर इज़ रॉन्ग बिकॉज इट वॉज फाउंड इन द साउथ ऑफ राजस्थान एंड नॉर्थ ऑफ गुजरात, तो सेकंड गलत हुआ। टिन हमारे पास अगर देखोगे बैलाकोट, तो ये बैलाकोट में नहीं बनते, ये अफ़गानिस्तान से बनते हैं, अफ़गानिस्तान में मिला करते हैं। तो आंसर इसका हुआ ए, 1 पेड़ है इसका सही। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गना महाजापदास वर रूल्ड बाय द नंबर ऑफ द मैन इज कॉल्ड राजास कलेक्टिवली कंट्रोल्ड लैंड रिसोर्सेज, बिल्कुल सही है। अगर आप देखोगे 6th BC is was the major turning point of the earlier history. In this period there was 16 Mahajapatas and king is called Ganas and Sanghas. जो वहाँ पे जो किंग्स हुआ करते थे दिस इज कॉल्ड गनाज एंड संगास। एंड द पावर वाज शेयर्ड बाय द नंबर ऑफ द मैन ऑफ्टन कॉल्ड कलेक्टिवली राजास। तो वही कह रहा है हमारे पास द पावर was not in the hand of the one, it was hand of the many rajas. This is called collectively rajas and they was collectively controlled land and resources. The first is right. Both Buddhas and Mahavir belong to this is was help to the propagate their philosophy in understood manner, बिल्कुल सही है। उन महाजापता के आप टाइम की बात करोगे तो बुद्धा महावीर उनके टाइम के हैं
और Majapahit was more ready to tolerate unorthodox policy. They was tolerated, and which is helped to spread philosophy of बुद्धा एंड जैन. उस टाइम पे बुद्धा और जैन की फ़िलोसफी काफ़ी फैली बिकॉज उस टाइम पे जो माजापतास थे दे वर मोर टॉलरेटेड एंड रेडी टू स्प्रेड ऑफ देयर फिलोसफी. तो आंसर 1 and 2 इज राइट. आंसर इज सी बोथ. 19 पे चलते हैं. इज रेफर टू द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सतवाहरास एंड मसातुवान वाज रेफर टू द मर्चेंट्स. पहली बात, ये सिंपल क्वेश्चन है, रटने वाला बहुत है. सतवाहरास इज ए लैंग्वेज ऑफ तमिल एंड मस्तुवान इज लैंग्वेज ऑफ द प्राकृतिक. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन से वेट मेड ऑफ द ब्रोंज वर यूज टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड अदर ट्रांजेक्शन. कह रहा है कि वेट जो उस टाइम पे हुआ करते थे उनका यूज़ वो होता था जो वहाँ पर व्यापार करने के लिए. ठीक है. तो मेड ऑफ ब्रोंज ये गलत है. जो वेट वाज मेड फ्रॉम द स्टोन. वहाँ पे जो वेट बनते थे वो किससे बनते थे? स्टोन से बनते थे. तो पहला हमारा गलत हो गया. द लोअर डेनोमिनेशंस ऑफ द वेट इज वर यूज टू द वेट ब्रैड्स फॉलोड एंड द डेसिमल सिस्टम. ये गलत है. अगर आप उस टाइम पे देखोगे तो वो बाइनरी सिस्टम यूज़ करते थे. मतलब 1 2 4 8 भाई एक स्टोन ले लिया, फिर 2 ने 2 स्टोन कर दिया, वो 2 हो गया, फिर 4 और 6 ऐसे करके वो स्टोन का यूज़ करा करते थे. और हायर डेनोमिनेशन का भी यूज़ करते थे जो फॉलोड बाय द डेसिमल. भाई एक स्टोन हुआ, फिर 2 स्टोन ले लिए, फिर उन्होंने 4 स्टोन ले लिए, और फिर इसी को ही वो डेसिमल का यूज़ करते थे इनटू डेसिमल. तो अगर आप देखो 1 और 2 दोनों होंगे. आंसर इज डी. 1 से लेके मैंने 20 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं. पहली वीडियो के अंदर 10 कराए, 10 मैंने आज करा दिए. थोड़ा इनको देखो, करने की कोशिश करो. क्वेश्चन हार्ड है, रट्टा मारो. जितने क्वेश्चन करोगे उतने ही सीख पाओगे. अगर आप सोचो कि मैं बुक से पढ़ लूँगा, कभी नहीं हो पाएगा. ठीक है. माय नेम इज तरुण कुमार गौतम. आई हैव क्लियर्ड प्री एग्जाम 2 times. डेट्स वाई आई एम शेयरिंग माई स्टडीज़ थ्रू दिस चैनल. जितना मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है मैं आपको इस हिसाब से बताता हूँ. आप इन क्वेश्चन को करो बैठ के. आप देखना काफ़ी आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी. तो जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आप करते रहो उसके अंदर. काफ़ी विजन टेस्ट मैं ऑलरेडी से चला रहा हूँ. टेस्ट नंबर 1 1 से लेकर 65 तक क्वेश्चन हो चुके हैं. 65 क्वेश्चन, एक पॉइंट के अंदर 3 क्वेश्चन पॉइंट भी हैं. तो आप देखो आप कितने पॉइंट याद हो जाते हैं. और जो आप पढ़ रहे हो उसे आप पढ़ते रहो, और जो मैं बता रहा हूँ वही पढ़ते रहो. तो 2 तरह की स्ट्रेटेजी अपना लो. जो आप पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, और क्वेश्चन लगाते रहो साथ साथ, नई चीज़ आ जाएंगी. ठीक है. थैंक यू फॉर द वॉचिंग.